हरिदास शब्द का अर्थ है हरि का सेवक। उस दृष्टि से देखा जाए आप सब हरिदास और हरिदास ही हो। हम असली हरिदास की चर्चा करें। हरिदास जैसे आप जानते हो, उनका जन्म हुआ था एक मुसलमान खानदान में। जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वो अपनी दिव्य लीला कर रहे थे। ब्रह्मा ने सोचा मुझे ग्वाले की परीक्षा लेने दो, क्योंकि अनेक असुर आए थे और भगवान ने बड़ी सरलता से उनका वध कर दिया। तो ब्रिजवासी भी आश्चर्यचकित हो गए थे, कौन है ये लड़का? कहीं विष्णु तो नहीं है, कोई देवता तो नहीं है। ब्रह्मा जी ने उनके, वो भगवान गए थे पिकनिक में गए थे अपने ग्वालों, बछड़ों, गायों के साथ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ग्वाले सबको चुरा कर सुला दिया था। और एक साल बाद जब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान ने अपना विस्तार कर दिया था, वो अभी भी सो रहे हैं। तो ब्रह्मा की प्रार्थना थी कि मुझे जन्म मिले बड़े विनम्र खानदान में। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े थे उम्र में, और हरिदास दिन में कितनी बार जाप करते थे? हाँ, 3 लाख बार। 3 लाख बार जाप समाप्त करने से पहले ना कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना चर्चा करते थे। जिस इलाके में वो निवास कर रहे थे, वहाँ एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान के हृदय में ईर्ष्या थी हरिदास ठाकुर के प्रति। रामचंद्र खान कहते थे, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे मिलने कोई आता नहीं, मुझे आदर देने कोई आता नहीं, ये हरिदास, उसको दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन देने के लिए। तो उसने सोचा कि अगर किसी प्रकार से मैं हरिदास की बेइज्जती करा दूँ, ये स्थापित कर दूँ समाज में कि ये हरिदास ढोंगी है, असली साधु नहीं है, तो लोग उसको आदर नहीं देंगे। तो रामचंद्र खान ने उस शहर के सारे वैश्यों को बुलाया, तो कहा, मैं तुम्हें एक स्पेशल असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार से तुम हरिदास को रिश्ते में जोड़ना, उसको विचलित कर दो। सब वैश्यों ने कहा, नहीं, हम हरिदास के सामने नहीं जाएंगे, वो इतना महान संत है। फिर एक वैश्य ने कहा, घबराओ मत, मेरे 3 दिन का काम है, उसको बिल्कुल विचलित कर दूंगी। रामचंद्र खान ने कहा, जो कीमत मांगोगे वो दूंगा। तो रामचंद्र खान ने कहा, मेरे सिपाहियों को अपने साथ ले चलो, क्योंकि जैसे वो कोई गलत संबंध जोड़ेगा हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और इस वैश्य ने कहा, नहीं, मुझे अकेले जाने दो पहले, अगले दिन मैं सिपाहियों को ले जाऊंगी। तो हरिदास ठाकुर उसी दिन वो स्थान छोड़कर अगले स्थान में जाने वाले थे। जब उन्होंने देखा ये वैश्या आ रही है, भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, भगवान हरि के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में।
तो भगवान हरिदास को पता था कि वैश्य किस नीति के साथ आ रही है। तो हरिदास ने सोचा मुझे इनका उद्धार करने दो। जो वैष्णव भक्त हैं वो सदा दूसरों का सुख चाहते हैं, इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं। तो पहली रात को वैश्य आई, हरिदास की कुटिया के दरवाजे में बैठकर हरिदास को आकर्षित करने का प्रयास किया। हरिदास ने कहा, मैं जानता तुम क्यों आई हो, मुझे जाप खत्म करने दो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। सारी रात ये वैश्य हरिदास के द्वारा हरि नाम का उच्चारण सुन रही थी। एक शुद्ध सब साधु की संगत में अब एक पल कर भी बैठोगे, आपका जीवन सुधर सकता है। तो पहली रात बीत गई, वैश्य गई रामचंद्र खान के बाद। आज उसने रिश्ता नहीं किया तो मुझे वादा दिया है अब करेगा। आज मैं फिर जा रही हूँ। तीसरी रात को जब वो पहुंची वहां, उस वैश्य के हृदय में इतना परिवर्तन आ गया था कि वो साथ में जप करने लगी हरिदास के, और जप करने लगी। ये है साधु संघ का प्रभाव।